एक बार शर्मिला बाजार में सब्जियां खरीद रही थी। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो बिजली के पास के खंबे पर बने चबूतरे पर बैठकर रो रही थी। शर्मिला उसके पास जाती है और उससे कहती है, अरे बेटा, कौन हो तुम और यहाँ इस तरह अकेली बैठी हो? रो क्यों रही हो? तुम्हारे साथ कोई नहीं है क्या यहाँ पर? मेरा नाम मालती है और मैं अपनी माँ के साथ आज सुबह ही इस बाजार में फूल बेचने आई थी, लेकिन मेरी माँ न जाने कहाँ चली गई। मैं सुबह से बैठकर यहाँ उनका इंतजार कर रही हूँ, लेकिन मेरी माँ अब तक नहीं आई। ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। रुको जरा, मैं कुछ करती हूँ, तुम यहीं बैठी रहना, ठीक है? इतना कहकर शर्मिला आसपास के लोगों से उस लड़की के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन तभी एक सब्जी वाला शर्मिला को बताते हुए कहता है, अरे बहन जी, उसकी माँ उसे जानबूझकर छोड़ गई है। ये बात उस लड़की को नहीं पता, लेकिन वो बेचारी तो इस आस में बैठी है कि उसकी माँ उसे लेने आएगी। आपको कैसे पता कि इसे यहाँ जानबूझकर छोड़कर गई है? और क्या आपने इसकी माँ को ऐसा करते देख आपने उसे रोकने की कोशिश नहीं की? देखो बहन जी, हमें क्या पता कि वो इसे यहीं छोड़ जाएगी। वो क्या है ना, हमारे सामने ही इसकी माँ ने इससे कहा कि बेटी तुम यहाँ आराम से बैठो, तुम्हारे लिए अभी कहीं से पानी लेकर आती हूँ, और तब से अभी तक यहाँ नहीं आई। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि इसकी माँ इसे यहाँ जानबूझकर छोड़कर गई है। अब इसका क्या होगा? कुछ सोचा है आप लोगों ने? और इसकी मदद कैसे करेंगे? देखो बहन जी, हम क्या ही मदद कर सकते हैं इसकी, ना जाने कहां से आई है। हम ठहरे गरीब लोग, कौन इस बेकार के लफड़े में पड़ना चाहेगा? आप नहीं जानती क्या, पुलिस हमसे कैसे कैसे सवाल करेगी। अरे, आप कैसी बात कर रहे हो? एक छोटी बच्ची अकेली है, आप उसकी मदद करने की बजाय उसे यहाँ अकेले छोड़ने की बात कर रहे हो? कैसे इंसान हो आप? आप में जरा भी इंसानियत नहीं है क्या? देखो बहन जी, हम गरीब लोग इस इंसानियत के चक्कर में पड़ेंगे तो बेवजह ही पुलिस हमें परेशान करेगी। और अगर आपको इस लड़की पर इतनी दया आ रही है तो आप ही कर दो उसकी मदद। क्यों खाली पिल्ली हमारा समय बर्बाद कर रही हो? अरे, बड़े अजीब लोग हैं आप सब। यहाँ आपकी आंखों के सामने एक छोटी बच्ची सुबह से अकेली परेशान हो रही है और आप सबको अपने समय की पड़ी है। थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं बची आजकल के लोगों के अंदर। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस लड़की की मदद जरूर करूंगी। शर्मिला सब्जी वाले से और वहाँ पर मौजूद सभी लोगों से इतना सब कुछ कहकर वहाँ से चली जाती है और उस लड़की के पास जाकर उस लड़की से बात करते हुए कहती है, देखो बेटा मालती, मैंने यहाँ के लोगों से पूछताछ की है, लेकिन कोई भी तुम्हारी माँ के बारे में नहीं जानता और ना ही कोई तुम्हारी मदद करना चाहता। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी तुम्हारे माँ बाप को ढूंढने में। ठीक है आंटी जी, मैं आपके साथ चल लूंगी, लेकिन आप मेरी मम्मी को ढूंढने में मेरी मदद करोगे ना? हाँ हाँ बेटा, जरूर करूँगी। चलो, अब हमें बहुत देर हो गई है। इतना कहकर शर्मिला और मालती दोनों ही घर के लिए निकल पड़ते हैं। शर्मिला रास्ते में ही पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाती है कि तभी वो पुलिस वाला शर्मिला और उस लड़की से एक एक कर सवाल करता है। हाँ जी मैडम, तो बताइए ये लड़की आपकी लगती क्या है और आप इसकी मदद क्यों कर रही हैं? क्योंकि जब मैंने देखा ये बच्ची सुबह से बीच बाजार में भूखी प्यासी बैठी है और कोई इसकी मदद नहीं कर रहा, तो मैंने सोचा कि मैं इसकी मदद कर देती हूँ और फिर इसे लेकर यहाँ सीधा रिपोर्ट लिखवाने आ गई। अरे, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। और बेटा, ये आंटी सच बोल रही है आपके बारे में। अब तुम हमारे साथ ही रहोगी, ठीक है? हाँ अंकल, ये आंटी बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूंगी। जब तक मेरी मम्मी नहीं मिलती मैं इन्हीं आंटी के साथ रहूंगी। अरे बेटा, ये क्या बोल रही हो तुम? ये अंकल आपकी मम्मी को ढूंढने में आपकी मदद करेंगे और आपका भी अच्छे से ख्याल रखेंगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे आंटी के साथ ही रहना है जब तक मेरी मम्मा नहीं मिलती। देखिए शर्मिला जी, मुझे लगता है ये लड़की आपके साथ बहुत खुश है। आप एक काम करिए ना, आप अपना मोबाइल नंबर और घर का पता हमें लिखवा दीजिए। जैसे ही इसकी मम्मी का कुछ पता चलता है हम आपको तुरंत इत्तिला कर देंगे। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, चलते हैं अब हम। उम्मीद करती हूँ आप जल्दी ही पता लगाएंगे। इतना कहकर शर्मिला मालती को लेकर घर आती है, जहां वो देखती है कि विकास उसका इंतजार कर रहा है। उनके घर में आते ही विकास उनसे बोलता है, अरे तुम सब्जी लेने गई थी या पूरा बाजार? अरे समय तो देख लेती, कितना हो रहा है ये?
ये क्या, किसके बच्चे को उठा के ले आई तुम, और वो भी इतनी रात को? अरे अरे रुको जरा, कितने सवाल करते हो। थोड़ा देख भी लो कि कोई बाहर से आया है तो उसे जरा बैठने दो, पानी वानी पूछूं। लेकिन नहीं, ये तो कभी होता नहीं है आपसे, और घर में आते ही सवाल जवाब करने लग जाते हो। अरे हाँ हाँ ठीक है, जाओ तुम पानी लेकर आओ, तब तक मैं इस बच्ची से बात करता हूँ। ठीक है, देखो बच्ची से सही से बात करना, उसे डराना मत, वो पहले ही बहुत डरी हुई है। बेटा आप डरना मत इनसे, ये अंकल तो बस ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। इतना कहकर शर्मिला रसोई में चली जाती है और यहाँ विकास इस लड़की से सारी बातें पूछता है। शर्मिला खाना लेकर आती है और वो तीनों मिलकर खाना खा रहे थे, लेकिन तभी विकास कहता है, अरे तुम्हें जब इस लड़की के बारे में पता चला तो तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया, और अकेले ही थाने में क्यों चली गई? अरे तुम्हें जरा भी डर नहीं लगा इतनी रात को एक छोटी सी बच्ची को लेकर थाने में जाते हुए? अरे इसमें डरने वाली क्या बात है, मैं कोई गुनाह करके थाने में थोड़ी ना गई हूँ जो तुम्हें फोन करके बताती। और थाने में गई थी, कोई शमशान में नहीं जो बच्ची को नहीं ले जा सकती थी, समझे? इतने में लड़की उन दोनों को देखकर हंस पड़ती है, जिसे देखकर शर्मिला और विकास भी हंसने लगते हैं।